Hello guys, welcome back to my channel, and today we are watching a video of Prashant Dhawan. It is called "Which countries are supporting India after Pahalgam attack?" So as you know, he will talk about Russia, about USA and China. So let's see. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब मुश्किल की घड़ी आती है, जब पीड़ा होती है, तभी आपको पता लगता है कि आपका सच्चा मित्र कौन है, कौन आपके साथ खड़ा है। और वैसे देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई कंट्री जेन्युइनली आपका फ्रेंड होता नहीं है, बट Yeah, नोट that's करने true. वाली बात यह है कि आज के समय कौन कौन से वो देश हैं जो पालगम में हुए आतंकवादी हमले को खुलकर कह रहे हैं ये एक आतंकवादी हमला है और हम भारत के साथ खड़े हैं, और कौन कौन से देश हैं जो बहुत सोच समझकर एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रल सी कमेंट दे रहे हैं। ये भारत के लिए ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता दूं, पालगम में जिस तरीके से कायरतापूर्ण अटैक किया गया, भारतीय लोग आज के समय आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। लोग कह रहे हैं ये भारत का 7 अक्टूबर है। जिस तरीके से इजरायली नागरिकों को मारा गया था हमास के लोगों द्वारा Yeah, 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद I इजराइल ने बहुत remember बड़ा about अटैक it. किया गाजा पर। कई इंडियंस आज के समय कह रहे हैं कि जो ये पालगम अटैक है ना, ये भारत का 7 अक्टूबर है। और ऑब्वियसली सिंस इंडिया में इतने ज्यादा सेंटिमेंट्स आज के समय लोगों के हाई हैं, लोग रिवेंज चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए। क्योंकि जो वीडियो course. सामने आ रही हैं, जो सर्वाइवर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों ने रिलीजन चेक करके लोगों को मारा है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया रिएक्ट करेगी। जो बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं ये इस पर रिएक्ट करेंगे। और अभी तक हम देख चुके हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो, ऑलमोस्ट सभी वर्ल्ड लीडर्स ने इस पर रिएक्शन दिया है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और यूएस की सरकार ने क्या कहा है पालगम अटैक के बारे में, क्योंकि ट्रंप की स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन आप लोग समझ सकते हैं। पाकिस्तान का आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट इनके F-16 फाइटर जेट, ये यूएस ने इनको थमा रखे हैं। इन फाइटर जेट्स को मेंटेन करने के लिए जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए वो यूएस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। तो ऑब्वियसली पीएम I didn't मोदी know ने about डायरेक्टली it. पालगम अटैक के बाद Yeah. डोनाल्ड ट्रंप से बात करी है। दोनों ने डिस्कस किया है कि भारत क्या यहाँ पर एक्शन ले सकता है। दोनों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें डिस्कस करी है। और आई थिंक अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इंडियन मिलिट्री डिसाइड करती है कि पाकिस्तान को खड़काना पड़ेगा, पाकिस्तान को प्रॉपरली जवाब देना पड़ेगा, उस केस में हमको यूएस को भी इन्फॉर्म करना होगा। क्योंकि यूएस के मिलिट्री एसेट्स आज के समय पाकिस्तान में है। और इंडिया के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो खुलकर आतंकवाद की निंदा करते हैं। और इन द पास्ट आप देखोगे, जब भारत ने बालाकोट पे अटैक किया था तब डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली सपोर्टिव थे भारत के। नाउ ट्रंप ने यहां पर कैटेगोरिकली ये कहा है, डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज आउट ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रांग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये आतंकवाद हुआ है यहाँ पर। नहीं तो आप देखोगे द इकोनॉमिस्ट, बीबीसी अभी भी इसको मिलिटेंसी और आतंकवाद वाला जो ये वर्ड है ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने डायरेक्टली यहाँ पर इसको एक आतंकवादी हमला बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं, वी प्रे फॉर द सोल्स of those lost and for the recovery of the injured. Prime Minister Modi and the incredible people of India have our full support and deepest sympathies. Our hearts are with you all. तो ओपनली Very ट्रंप good और act of इनकी Trump. एडमिनिस्ट्रेशन आप अगर देखोगे, चाहे इसमें आप जेडी वैंस ले लीजिए, तुलसी गैबर्ट, सब लोग आज के समय भारत के समर्थन में खुलकर ये कमेंट्स कर रहे हैं। बट कमेंट्स काफी नहीं है। इंडिया को मेन चीज यहाँ पर ये चाहिए होगी कि अगर भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स हैं इनको टारगेट करता है, तो उस केस में क्या जो अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स जैसे कि F-16 फाइटर जेट्स यूएसए ने दे रखे हैं पाकिस्तान को, क्या वो मिलिट्री एसेट्स पाकिस्तान यूज करना स्टार्ट कर देगा इंडिया के अगेंस्ट, जैसे 2019 में हुआ था। और हाँ, मुझको यहाँ पर वैसे ये भी ऐड करना पड़ेगा, यूएसए की इंटेलिजेंस ने आज से कुछ साल पहले ये बात प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी थी कि 2025-26 के बीच में भारत और पाकिस्तान की एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है। नाउ मैं नहीं मानता पर्सनली। You know what, guys? Some time ago in Russia, we had one politician. He passed away like 1 year or 2 years ago. I don't remember. And he also predicted a war between India and Pakistan in nearest future. But I hope so much that it won't happen, of course. कि यूएस ये वॉर करवाना चाहता है। आज के समय जो यूएस गवर्नमेंट है उनके इंटरेस्ट में होगा नहीं कि भारत एक वॉर में उलझ जाए। इंडिया इनको एक स्टेबल कंट्री की तरह चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो वियतनाम या फिर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगी वो प्राइमरली इंडिया में ही आने वाली है। और आई थिंक इसलिए चांसेस काफ़ी हाई हैं कि अगर मान लो इंडियन मिलिट्री
कुछ स्मॉल स्केल ऑपरेशन करती है अगेंस्ट पाकिस्तान या फिर कुछ अटैक करती है पाकिस्तान पे, उस केस में यूएस बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पर कि तुमको वापस रिटेलिएट नहीं करना, हम कोई लार्ज स्केल वॉर नहीं चाहते। तो याद रखिएगा, अभी अगर ये जो इशू है ये एस्केलेट करता है, इंडियन मिलिट्री कुछ एक्शन लेती है, उस केस में आप देखोगे यूएसए का क्रिटिकल रोल होने वाला है। और इसलिए सबसे पहले मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन है ये दिखाया है। फिर अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रशिया ने अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ इंप्रूव करने का प्रयास किया है। तो देखना यह था कि व्लादिमीर पुतिन जब इस अटैक की निंदा करेंगे तो क्या ये आतंकवाद, टेररिज्म, ये वर्ड यूज करेंगे या नहीं करेंगे। और व्लादिमीर पुतिन डिड नॉट डिसअपॉइंट। इन्होंने यहां पर कहा है ब्रूटल क्राइम हैज नो जस्टिफिकेशन, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ये अटैक। और इन्होंने यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा है चिट्ठी में और ये कहा है कि रशियन लोगों की कंडोलेंसेस एक्सेप्ट करिए ओवर द ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए टेररिस्ट अटैक इन पालगम हुज विक्टिम्स वर सिविलियंस सिटीजंस ऑफ वेरियस कंट्रीज। दिस ब्रूटल क्राइम हैज नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर। नाउ हालांकि विक्टिम्स की नेशनैलिटी अभी कंफर्म हुई नहीं है। पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि विक्टिम कुछ इजरायली भी है, बट इजराइल की एम्बेसी ने कुछ कंफर्म किया नहीं है कि यहाँ पर इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। बट रशिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जिन लोगों ने भी ये अटैक किया है वो पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। तो क्लियरली अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर इंडियन मिलिट्री रिस्पॉन्ड करती है पाकिस्तान को इस अटैक का, तो उस केस में आई एम प्रीटी श्योर कि रशिया भारत को बैक करेगा। और फिर हम बात करते हैं चाइना की। नाउ चाइना सबसे लेट रिस्पॉन्ड करने वाला यहाँ पर देश है। चाइना ने पहले ऑब्जर्व किया कि यूएस क्या कह रहा है, रशिया क्या कह रहा है। चाइना के सरकार की तरफ से, इनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से कोई अभी तक कंडोलेंसेस, कुछ अभी तक ऐसी कोई चिट्ठी सामने आई नहीं है। जबकि आप देख लीजिए बाकी कंट्रीज ने कितनी जल्दी रिएक्ट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी से ट्वीट करी, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आप देख रहे हैं चिट्ठी आ चुकी है, शी जिनपिंग बिल्कुल चुप है। चाइना की सरकार की तरफ से बस जो इनके एम्बेसडर हैं, चाइनाज एम्बेसडर टू इंडिया, इन्होंने कुछ ही पंक्तियों में ये बोला है, शॉक्ड बाय द अटैक इन पालगम एंड कंडेम। अब पता नहीं यार इंग्लिश का थोड़ा इशू है या क्या है, इन्होंने टेररिस्ट अटैक नहीं बोला, पहली बात तो ये। जबकि मैंने आपको दिखाया है कि रशिया और यूएस दोनों ने कैटेगोरिकली कहा है कि दिस वाज ए टेररिस्ट अटैक। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं डिप्लोमेसी में, कि आप कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ लगाते हो, कहाँ पे वर्ड यूज करते हो, कहाँ पर नहीं यूज करते। तो ये सिर्फ ये बोल देना शॉक्ड बाय द अटैक इन पालगम, ये थोड़ा सा अजीब है। आगे कहते हैं कि डीप कंडोलेंसेज फॉर द विक्टिम, सिंपैथी, और साथ में ऐड कर दिया अपोज ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। ये गोलमोल सी स्टेटमेंट होती है। आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने मारा है। तो यहाँ पर जो ये निंदा है ये इतनी सिंसियर नहीं लग रही कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि आप अगर सऊदी अरेबिया देख लीजिए, इटली देख लीजिए, इजराइल तो खैर हर तरफ से इस वक्त इसकी निंदा कर रहा है। इनके विदेश मंत्री ने, इनकी सरकार ने हर तरफ से कहा है कि ना सिर्फ ये आतंकवादी हमला है, ये एक हिनियस टेररिस्ट अटैक है ऑन टूरिस्ट इन पालगम। और ये भी कह दिया कि इजराइल स्टैंड्स यूनाइटेड विद इंडिया इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। ये वर्ड्स मैटर करते हैं। जब आप ये देखोगे कि जब किसी कंट्री पे अटैक होता है तो कंट्रीज कैसे रिएक्ट करती है, तो उस वक्त आप समझ जाओगे कि जियोपॉलिटिकल पोजीशन किस कंट्री की क्या है। चाइना ने क्लियरली, जब चाइनीज नेशनल्स पे अटैक होता है इन पाकिस्तान, तब आप देखोगे चाइना की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग टाइप की होती है। शी जिनपिंग की तरफ से भी निंदा की जाती है, बट इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे शी जिनपिंग अभी भी चुप है, जबकि पूरी दुनिया रिएक्ट कर चुकी है। इवन टर्की, ईरान ने भी निंदा करी है इस अटैक की। और एक और देश है जो अभी भी चुप है, कुछ भी रिएक्शन यहाँ पर दे नहीं रहा, वो कंट्री है कनाडा। आई थिंक कनाडा यहाँ पर बहुत ही लो लेवल की जियोपॉलिटिक्स खेल रहा है। इनकी सरकार ने अभी तक निंदा करी नहीं है इस अटैक की। इनका जो मीडिया है वो भी आप देखो तो आतंकवादियों को गनमैन यहाँ पर लिख रहे हैं, और नीचे ये भी ऐड कर दिया कि मिलिटेंट ग्रुप्स क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक इन पालगम नॉट येट वेरीफाइड। और कई जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे होने चाहिए थे वो मिसिंग है। ये लोग अभी भी उस बात को लेकर काफी गुस्सा है, इवन दो जस्टिन ट्रूडो जा चुके हैं। कनाडा अभी भी आप कह लीजिए एक काफी एंटी इंडिया स्टांस बनाकर बैठा है। बट कनाडा के यहाँ पर निंदा करने से, ना करने से, लेट निंदा करने से कुछ इतना इम्पैक्ट होता है नहीं। मेन जो कंट्री ऑफ कंसर्न यहाँ पे भारत के लिए है वो यूएस है। और सिंस इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने ये कहा है कि पालगम टेरर अटैक एक ब्लैक ट्यूसडे है और इसकी निंदा करनी चाहिए, दिस इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। और आई थिंक इंडियन मिलिट्री इन द फ्यूचर जो भी रिएक्शन देगी मिलिटरीली या कुछ और करके,
ये भी एक Hope ऑप्शन ओपन everything है। will be fine, 26/11 guys. हमले के बाद भी इसको एक्सप्लोर किया गया था कि पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग रूट्स हैं इनको हम चोक कर सकते हैं अरेबियन सी में। दैट ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन। तो जो भी इंडिया करेगा आई थिंक यूएस विल बी वेरी सपोर्टिव। सो आने वाला जो टाइम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। So guys, I want to say I'm really shocked by Canada calling these monsters just gunmen, and I don't know what's the reason for this, but this is a very weird and inappropriate act from their side, in my opinion. And what about other countries? As for Russia, we already know that Putin wrote a letter to PM Modi with condolences, and yeah, I want to say that in general, all Russians support India very much nowadays, and our media just has a lot of different articles about the situation, a lot of videos on YouTube as well in Russian language. And speaking about USA, of course, it plays a very huge role in all this situation because they just fund Pakistan with military, with these jets. And yeah, I hope so much that Trump is a wise man and he won't allow this sad situation to become a massive conflict, so we won't have a war between India and Pakistan, because there are really a lot of tensions right now, and I hope so much that everything will be smooth. Yeah, but also I'm sure that Indian government will take very serious actions against Pakistan, and I just support Indian government with it. I already heard about water treaty. So yeah, let's see what is going to happen next, guys. Let me know your opinion about this issue, and guys, see you in my next videos. Bye bye.